अध्याय 5 निर्णायक मोड़। रात का तीसरा पहर था। श्मशान घाट के अंधेरे में केवल मशालों की हल्की रोशनी थी। विक्रम ने बेताल को एक बार फिर अपने कंधे पर उठाया। इस बार बेताल की मुस्कान और भी रहस्यमय थी। उसने कहा, राजा विक्रम, तुम्हारी परीक्षा अब अपने चरम पर है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन यह कहानी तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी। क्या तुम इसे सुनने और उत्तर देने के लिए तैयार हो? विक्रम ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेताल की आखिरी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था। वहां के राजा अर्जुन सेन एक पराक्रमी और बुद्धिमान शासक थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा सपना था कि उनका पुत्र न केवल एक वीर योद्धा बने, बल्कि ऐसा राजा बने जो अपने राज्य को महानता के शिखर तक पहुंचा सके। राजकुमार, जिसका नाम विक्रांत था, अपने पिता की इच्छाओं के बोझ तले बड़ा हुआ। वह बचपन से ही अपने पिता की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करता रहा। लेकिन एक दिन राजकुमार ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी अपेक्षाओं को समझता हूं, लेकिन क्या मैं अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकता? राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, विक्रांत, तुम्हारे सपने महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक राजा का कर्तव्य पहले होता है। तुम्हारे व्यक्तिगत सपने राज्य के हित से बड़े नहीं हो सकते। स्वप्न और कर्तव्य का संघर्ष। समय बीतता गया। विक्रांत ने अपने पिता की इच्छाओं का पालन किया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। एक दिन एक साधु ने उसे जंगल में बुलाया और कहा, राजकुमार, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक तुम्हारे सपनों की ओर ले जाएगा और दूसरा तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य की ओर। लेकिन याद रखना, सही रास्ता वही है जो दूसरों के जीवन को उजाले से भर दे। साधु की बात सुनकर विक्रांत असमंजस में पड़ गया। उसने अपने पिता का आदेश माना और राज्य के हित के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग दिया। लेकिन उसका मन हमेशा सवाल करता रहा, क्या यह त्याग सही था? विक्रम का सच। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या विक्रांत ने सही किया? क्या अपने सपनों को त्याग कर उसने अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से किया? विक्रम कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेताल, यह सवाल आसान नहीं है। विक्रांत ने अपने कर्तव्य को निभाकर सही किया, क्योंकि एक राजा का पहला धर्म अपने राज्य के प्रति होता है। लेकिन अगर वह अपने सपनों को भी अपने कर्तव्य का हिस्सा बना पाता, तो शायद उसका त्याग एक प्रेरणा बनता। जीवन में त्याग तभी सही है जब वह दूसरों की भलाई के साथ हमारी आत्मा को भी संतोष दे। खुद से सामना। विक्रम की बात सुनकर बेताल जोर से हंसा। राजा विक्रम, क्या तुम जानते हो कि यह कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारे खुद के जीवन की है? तुमने भी अपने सपनों और इच्छाओं को त्याग दिया, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, क्या तुम्हारा त्याग तुम्हें संतोष देता है? विक्रम की आंखें नम हो गईं। उसने शांत स्वर में कहा, मैंने जो किया वह मेरा धर्म था। मेरे सपने आज भी मेरे साथ हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी अपने कर्तव्य से बड़ा नहीं समझा। अगर मेरा त्याग किसी के जीवन में उजाला ला सके, तो मेरा हर त्याग सार्थक है। मुक्ति का क्षण। बेताल पहली बार शांत हो गया। उसने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, तुम्हारा उत्तर तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है। मैं अब इस श्राप से मुक्त हूं। बेताल ने विक्रम को प्रणाम किया और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। अंतिम संदेश। श्मशान घाट में अब गहरा सन्नाटा था। लेकिन विक्रम के दिल में एक नई रोशनी थी। उसने महसूस किया कि सपनों और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। वह मुस्कुराया और धीमे स्वर में खुद से कहा, जीवन का असली अर्थ त्याग में नहीं, बल्कि अपने सपनों और कर्तव्यों के बीच सही रास्ता खोजने में है।